এবং টাইম। স্টেশন দক্ষিণেশ্বর, স্টেশন দক্ষিণেশ্বর, এটি অন্তিম স্টেশন। অনুগ্রহ করে গাড়ির কামरा खाली করে দিন। ये अंतिम स्टेशन है, कृपया गाड़ी का डब्बा खाली कर दें। This is the final station. Kindly vacate the coaches. दक्षिणेश्वर काली ये कोलकाता की एक फेमस देवी हैं और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है। तो आइए इस मंदिर में चलते हैं और मंदिर को दिखाने का पूरा मेरा प्रयास होगा। डॉक्टर अन्नदाचरण भट्टाचार्य, आप रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर रहे। उनके शिष्यों में आपका नाम प्रमुख है। आपने दक्षिणेश्वर काली की तपस्या भी किया, पूजा भी किया और रामकृष्ण परमहंस के शरण को भी प्राप्त किया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर 1967 में बना है और दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति अन्नदाचरण भट्टाचार्य जी को हुगली नदी यानी कि माँ गंगा के शरण में मिला। यह स्वयंभू मूर्ति है और विशिष्ट दिनों में यह मंदिर पूरे दिन खुला रहता है, परंतु सुप्रभात से 11:30 बजे तक और सायंकाल 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मंदिर अन्य दिनों में खुला रहता है। तो ये दक्षिणेश्वर काली का एक मंदिर खुलने का एक समय है। अभी आप माँ दक्षिणेश्वर का दर्शन करें और दर्शन वाकई में बहुत सुंदर दर्शन है माँ का। बोलिए माँ दक्षिणेश्वर काली की जय। डॉक्टर अन्नदाचरण भट्टाचार्य जी माँ काली के भक्त रहे और आप आयुर्वेद के डॉक्टर रहे और आपने यहाँ रहकर गरीबों की सेवा किया और 7 पेटेंट दवाइयाँ आपने अपने जीवन काल में बनाया, जिससे इनका बहुत नाम हुआ। तो इस तरह से अन्नदाचरण भट्टाचार्य जी की एक जीवनी के बारे में मैं थोड़ा बहुत प्रकाश डाल पाया। अब आइए दक्षिणेश्वर काली के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। ऐसा किंवदंतियों में है कि असुर राजा बाणासुर ने बहुत पहले अपने ज़माने में यह मंदिर बनवाया। तत्पश्चात बाण राजा दिघी, जिन्हें देवोल पोता के नाम से भी जाना जाता है, आपने भी इस मंदिर का संरक्षण बहुत समय तक किया। यहाँ पे एक लेक आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत प्राचीन लेक है। इसी के किनारे वर्तमान मंदिर दीवान हरनाथ घोषाल, जो स्थानीय रईस रहे यहाँ के, उन्होंने 19वीं शताब्दी में बनवाया और 1855 ईस्वी में दक्षिणेश्वर काली मंदिर रानी रासमोनी जी ने बनवाया था इसे। तो ये मंदिर बनवाने का एक क्रम जो हमें उपलब्ध रहा, मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ किन किन अवसरों पर अत्यंत श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, और वो है 1 जनवरी, जिसे कल्पतरु उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद श्यामा पूजा और शिव चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि। शिवरात्रि में बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ रहती है। साथ ही साथ बंगाली नववर्ष जब होता है, उस अवसर पर भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन सब अवसरों में यदि आप आते हैं तो थोड़ा सा ये मान के चलें कि आपको दर्शन में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होके इन अवसरों पर आएँ
अन्यथा भीड़ यहाँ हमेशा ही रहती है। और लगभग दक्षिणेश्वर काली यहाँ पर माँ का दाहिना टो यानी कि दाहिने पैर का टो एड़ी का हिस्सा यहाँ गिरा है। और यहाँ माँ के साथ भैरव जो हैं वो नकुलेश्वर भैरव हैं। नकुलेश्वर भैरव महादेव जी के ही रूप हैं। यहाँ पे लेक के किनारे जो मंदिर है वो नकुलेश्वर महादेव जी का है, जो भैरव के रूप में यहाँ पर विराजमान है। अब आइए थोड़ा रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करें तो उन्होंने 5 पेड़ अश्वत्था, वाता, बेल, अशोक और अमलकी नाम के 5 पेड़ यहाँ लगाए और पंचमुंडी आसन का ध्यान की शिक्षा आप इन्हीं पेड़ों के बीच में दिया करते थे। इन्हीं पेड़ों के आसन के नीचे पंचकंकाल दफनाए गए हैं, जहाँ बैठकर आपने दक्षिणेश्वर काली की सिद्धि हासिल की। एक छोटा सा ये हमारे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जो जानकारी रही, क्योंकि माँ दक्षिणेश्वर काली उनकी सिद्ध देवी में रही हैं और उन्हीं के नाम पर वो आज की सिद्धि के लिए विख्यात दक्षिणेश्वर काली का आप सभी दर्शन करिए। और ये परमहंस जी की परम आराध्य देवी रही हैं। तो बोलिए दक्षिणेश्वर काली की जय। दक्षिणेश्वर टेम्पल के साइड में नीचे एक घाट भी है, दक्षिणेश्वर घाट। ये यहाँ माँ गंगा का नाम हुगली है, तो हुगली नदी के तट पर ये घाट बना हुआ है। और चलिए अब दक्षिणेश्वर टेम्पल से किसी और जगह चल के फिर से आपको ज्वाइन करने का प्रयास जारी रहेगा। तो बोलिए हर हर गंगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आद्यापीठ मंदिर मात्र 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 रुपया पर हेड पर ऑटो वाले आपको आद्यापीठ तक पहुंचा देंगे। तो आइए, आद्यापीठ रामकृष्ण परमहंस के बहुत खास मंदिरों में जाना जाता है और ये भी रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत है। तो इस मंदिर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी इसी आद्या मंदिर में बैठकर तपस्या किया करते थे माँ की। और इनके तपस्थली में जो स्वयं रामकृष्ण जी का मूर्ति आप देखेंगे तो सबसे पहले रामकृष्ण जी दिखाई देंगे। उनके ठीक ऊपर आद्या माँ हैं और आद्या माँ के ठीक ऊपर राधे कृष्ण की मूर्ति है। तो इस तरह से सबसे पहले रामकृष्ण, फिर आद्या माँ और उसके ऊपर भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति है। तो ये बहुत खास बात है आद्या मंदिर की। और आद्या मंदिर के अहाते में अनवरत लंगर चलता है, उसका भी आनंद जरूर लीजिए आप। रामकृष्ण परमहंस जी की कुटिया में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन करते हैं। हमने भी दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। आद्या माँ का मंदिर वाकई में ऊर्जा से युक्त मंदिर है। तो बोलिए आद्या मात की जय। दक्षिणेश्वर नाम से रेलवे स्टेशन और मेट्रो रेल का भी स्टेशन है। सारे जगह से दक्षिणेश्वर जुड़ा हुआ है। आपने दक्षिणेश्वर काली का दर्शन अभी किया, उसके बाद आद्या माँ का दर्शन किया। फिर मैं आपको अब बेलूर मठ लिए चलता हूँ। बेलूर मठ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जल मार्ग है, हमने जाते समय जल मार्ग का उपयोग किया है, और आप बाई रोड भी जा सकते हैं। लौटते समय हम बाई रोड आए थे। तो पहले जल मार्ग द्वारा आप शिप से जाएंगे, जिसका किराया मात्र 11 रुपया है। तो 11 रुपया देकर हम शिप से
इस पार से उस पार, माने कि लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा है ये, जिसे हमने पूरा किया है। साथ ही साथ शिव से इस पार से उस पार जाने का एक अलग आनंद है। दक्षिणेश्वर काली के मंदिर के ठीक बगल से ये रास्ता शिव वाला जाता है और हुगली नदी के किनारे तक हमें ले जाएगा। लगभग 500 मीटर का ये रास्ता है। उसी रास्ते में हमें 11 रुपये का टिकट भी लेना होता है और टिकट लेने के बाद फिर हम अपने लाइन में लग जाते हैं। और जितने लोग होते हैं, शिप काफ़ी बड़ी होती है, लगभग 300 यात्री इसमें चढ़ते हैं। तो इस तरह से शिप से हम बेलूर मठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप हमें शिप से आगे बढ़ते हुए देख पा रहे होंगे। और ये माँ गंगा और ये गंगा के ऊपर बना हुआ पुल, जो बाई रोड अगर आप जाएंगे तो इसी पुल का उपयोग हमें करना होगा। इसी पुल के रास्ते से हम दूसरी तरफ जाएंगे बेलूर मठ की ओर। तो इस तरह से अब हम जल मार्ग द्वारा शिप से बेलूर मठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बोलिए गंगा मात की जय। रामकृष्ण परमहंस की वाणी माँ काली की वाणी रही है और ईश्वर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपना एक निचोड़ दिया है। और उन्हीं की रचनाओं में से 4 लाइनें मैं सुना रहा हूँ आपको। God has made different religions to suit different aspirants' lives in various countries. All doctrines are only so many paths, but a path is no means God Himself. Indeed, one can reach God if one follows any of the paths with whole hearted devotion. ये रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी है, जिस पर उन्होंने खुलकर ये कहा कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं और जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनके जितने भी श्रद्धालु हैं, सब अलग अलग धार्मिक पथ पर चल रहे हैं। लेकिन यदि ईश्वर को पाना है तो हमें किसी एक पथ पर दिल लगाकर आगे बढ़ना होगा। बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन, दोनों नाम एक ही संस्था का है। आइए, बेलूर मठ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। बेलूर मठ, कोलकाता। बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों नाम एक ही संस्था का है, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ ही है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने गठित किया। और यह हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर बना हुआ है। बेलूर मठ का कैंपस 40 एकड़ का है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी व स्वामी विवेकानंद जी को ये पूरा का पूरा मठ समर्पित है। यह मुख्य मोनेस्ट्री है, जहाँ रामकृष्ण परमहंस के आदेशों का अनुपालन और उनको समझाना और उनका पठन पाठन शामिल है। विश्व स्तरीय आध्यात्मिक क्रांति के लिए यह मठ जाना जाता है। यह नवीन मठ 14 जनवरी 1938 में स्थापित हुआ। 1897 में जब विवेकानंद जी विदेश से वापस आए, तब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्थापना के बाद
इसका कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन इसी बीच विवेकानंद जी हमारे बीच से जा चुके थे, ब्रह्मलीन हो गए थे, और यह पूरा का पूरा मठ 1938 में बनकर तैयार हुआ। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है वो आद्या माँ, काली माँ, दक्षिणेश्वर काली सब एक ही रूप है, और उन्हीं में वो खो सा जाता है। स्वामी शारदानंद जी ने, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे, उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब ईश्वर के दर्शन किए, दर्शन के बाद उनके वाणी को उकेरा, और वो इंग्लिश में है, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। आफ्टर सीइंग गॉड, श्री रामकृष्ण सेड टू ऑल, आई हैव सीन गॉड, यू कैन आल्सो सी हिम through spiritual disciplines and logging in this scientific age. The master came to dispel the doubts of the people by demonstrating religion. अर्थात जो गुरु है, मास्टर, वो धर्म की व्याख्या आपको, आपके संदेहों को दूर करते हुए आपके मन में स्थापित करेगा, और आज के वैज्ञानिक युग में आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा उनके शिष्य स्वामी शारदानंद जी ने बताने का पूरा प्रयास किया कि आज के युग में हम सभी यदि अनुशासित तौर पर अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए हम चाहें तो भगवान का शरण प्राप्त कर सकते हैं और उनके दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये है रामकृष्ण मिशन का सबसे बड़ा मूल मंत्र। और ये सामने बेलूर मठ आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है और इतनी ऊर्जा इसके अंदर जाने पर प्राप्त होती है। और अंदर में हमारे रामकृष्ण जी का स्टैचू है, मूर्ति है, उनकी तस्वीरें हैं और उनके जीवन काल से संबंधित बहुत सारे चित्र के माध्यम से यहाँ मंदिर के दीवारों पर उकेरा गया है। और यहाँ पर 3 मंदिर है, रामकृष्ण जी का और शारदा देवी का और विवेकानंद जी का। तो तीनों के तीनों मंदिर, ये सामने जो देख रहे हैं ये रामकृष्ण जी का मंदिर है, और उसके साइड में गंगा जी के किनारे शारदा देवी और विवेकानंद जी का मंदिर है। और पूरा का पूरा प्रांगण पुष्पों से भरा हुआ है, हरा भरा है और बहुत ही ऊर्जावान है। तो यहाँ पर यदि कलकत्ता प्रवास आप कर रहे हैं तो कोलकाता में आने के बाद बेलूर मठ आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। और यदि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो बेलूर मठ में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुकिए और रुक कर ढंग से शिक्षा लीजिए। यहाँ पर रुकने, रहने, खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे आप मैनेजर @बेलूर मठ के नाम से आप ईमेल करके यहाँ रुकने की व्यवस्था अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया यहाँ के साइट को। और उसके बाद आप बेलूर मठ आइए और भगवान को देखने का सुअवसर जरूर प्राप्त कीजिए। जैसा कि स्वामी शारदानंद जी ने भी कहा और स्वयं रामकृष्ण ने भी ये बात कहा है कि यदि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो किसी भी पंथ को पकड़ लीजिए, वो आपको भगवान के समीप ले ही जाएगा। तो क्यों ना हम राम कृष्ण मिशन में ही
अपने को समाहित करें और भगवान का दर्शन उन्हीं के सानिध्य से प्राप्त करें। बेलूर मठ से फिर हम लोग काली घाट काली माँ के दर्शनार्थ आगे बढ़े। आइए अब आपको काली माँ के दर्शन भी कराते हैं और उनके बारे में जो भी मुझे ज्ञात है मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो बोलिए काली मात की जय। काली घाट में माँ काली 51 शक्तिपीठ में से एक। यहाँ पर सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं, इस कारण से ये 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। और यहाँ पर जो माँ काली की मूर्ति है इसकी प्राण प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी जी ने किया था, जिनका पूर्व नाम जिया गंगोपाध्याय है। प्रतिमा में काली माँ भगवान शिव के छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ हाथों में नरमुंड भी है, कमर में भी नरमुंड बंधे हैं। उनकी जिह्वा निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें टपकती हुई दिखाई देती हैं। जिह्वा स्वर्णिम है, स्वर्ण का है। दाहिने पैर की कुछ उंगलियां इसी जगह गिरी थीं और यह स्थान दक्षिणेश्वर जाते समय बीच में मेट्रो स्टेशन पर, काली घाट के नाम से मेट्रो स्टेशन है, यहाँ तक जरूर आप पहुँचिए। और काली घाट मेट्रो स्टेशन से मात्र 300 से लेके और 320 मीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और यह मंदिर भी माँ गंगा के किनारे है। इस कारण से माँ गंगा का सानिध्य भी इस मंदिर को प्राप्त हुआ है। और यह मंदिर तंत्र विद्या का एक प्रमुख केंद्र है और महासरस्वती का एक रूप है ये। तो बोलिए काली मात की जय।